नमस्कार दोस्तों आज हम जिस आईसी के बारे में बात करेंगे वो है MCP23017। ये 16 बिट का आईओ एक्सपेंडर है, यानी कि आपके माइक्रोकंट्रोलर में पिन कम पड़ रहे हैं, आपको आईओ को एक्सपेंड करना है, पिन नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 16 बिट का आईओ एक्सपेंडर का मतलब ये है कि आपको 16 पिन मिल जाएंगे। आप ये आईसी से 16 पिन ले सकते हैं। इंटरफेस इसमें सीरियल है। सीरियल से यहाँ पर मतलब है कि I2C का इंटरफेस है इसमें, इंटर आईसी कम्युनिकेशन का वो इंटरफेस है इसमें। 16 बिट है, बाई डायरेक्शनल है, यानी कि कहीं को भी इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दोनों डाटा भेज भी सकता है ले भी सकता है, यानी कि उसको इनपुट भी कर सकते हैं एज आउटपुट भी हम कर सकते हैं। और हाई स्पीड I2C कम्युनिकेशन रहेगा 100 किलोहर्ट्ज़ का, 400 किलोहर्ट्ज़ का, 1.7 मेगाहर्ट्ज़ का, सब ये आराम से चलेगा। हार्डवेयर इसके जो एड्रेस है I2C में फिर एक एड्रेस होता है, वो हम इसमें हार्डवेयर की 3 पिन दे रखी हैं, उससे हम इसके एड्रेस को सेट कर सकते हैं। 2 इंटरप्ट की पिन है इसमें, इंट ए और इंट बी। इनका क्या काम है कि जैसे कि 2 इसमें आप देखोगे चैनल हैं, एक तो पोर्ट बी है, दूसरा ये पोर्ट ए है। पोर्ट ए पोर्ट बी दोनों 8-8 बिट के हैं, यानी कि दोनों में मिला के वही 16 बिट बैठेगा। पोर्ट ए में कुछ भी चेंज होता है तो ये इंटरप्ट ये पिन बताएगी, पोर्ट बी में कोई भी चेंज होता है तो ये पिन बताएगी। बस इसका काम सिर्फ इतना है। हमें अगर मान लो अपने किसी प्रोग्राम में या अपने काम में ऐसा कुछ करना है कि यहाँ कोई भी चेंज होए तो मेरे को पता चल जाए, तो मैं इस इंटरप्ट पिन का यूज करूंगा। ये दोनों इंटरप्ट पिन है, इंट ए इंट बी। रीसेट की पिन दी हुई है इसमें, जैसे हर माइक्रो कंट्रोलर में होती है वैसे रीसेट की पिन है। एक्टिव लो है, एक्टिव हाई है, सॉरी एक्टिव लो है। 3 इसमें एड्रेस की पिन है, मैंने बताया था एड्रेस हम इसका सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इन 3 का मतलब यह है कि हम इसमें 8 आईसी एक साथ जोड़ सकते हैं एक ही बोर्ड में। ये वीडीडी है इसकी, यानी कि सप्लाई, ये वीएसएस ग्राउंड, ये इन दोनों का कनेक्शन कहीं नहीं है, ये दोनों है इंटरफेस के लिए माइक्रो कंट्रोलर के, एसडीए और एससीएल। इसमें एससीके लिखा हुआ है, सीरियल क्लॉक है, ये एसडीए सीरियल डाटा। तो ये 28 पिन की आईसी है और इसमें हमें सब कुछ, हमें देखो 18 पिन मिल जाएगी। इंटरप्ट ऑन चेंज है ना, 2 पिन ज़्यादा इंटरप्ट ऑन चेंज है, पोलैरिटी है, ठीक है। रीसेट दे देंगे हम इसमें, अलग अलग पैकेज में आता है, अलग अलग तरीके से। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये एसपीआई भी का जो एस है, 2 पार्ट नंबर है ना इसके, MCP23S और MCP23 जो 23S वाली है उसमें एसपीआई से थ्रू होता है। एसपीआई में अपने को 3 पिन चाहिए होती है और I2C में हमें 2 पिन से ही काम चल जाता है। तो MCP23 17 जो है वो 2 पिन का ही काम चल रहा है। ये अपना एड्रेस के लिए है, ये रीसेट, ये दोनों इंटरप्ट, और ये हमारे दोनों जीपीआईओ, दोनों ब्लॉक जो हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ये पूरा 18 जीपीआई हमको आउटपुट में मिल जाते हैं। ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग मैंने क्या है वही कि भाई इससे ऊपर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। ये स्टोरेज टेम्परेचर का बता रखा है, वोल्टेज हम इसमें 5.5 तक ही दे तो बढ़िया है। पावर डिसिपेशन, करंट का सब रिक्वायरमेंट ये सभी इसमें दे दिया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग है, इससे ऊपर हम कुछ भी जाएंगे तो ये डैमेज हो जाएगी। ये इसका बेसिक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सप्लाई वोल्टेज 1.8 से 5.5 तक रहेगा, वीसीसी ग्राउंड है, लो इनपुट हाई हाई आउटपुट, सब चीज़ दे रखी, क्या क्या लेवल है इनके वोल्टेजेस के, आउटपुट का क्या लेवल है, कैपेसिटेंस के क्या है, सब ये दिया हुआ। इसी में जो ये आईसी है, ये वाली आईसी है, ये एसओआईसी पैकेज में है यहाँ पर। ये आईसी को ही लेके मॉड्यूल अवेलेबल है मार्केट में, तो उसमें सारे के सारे जितने भी 18 पिन तो यहाँ मिल जाते हैं। ये तो PA0 से लेके PA6 7 भी होगा, ये सारे मिल जाएंगे। प्लस फिर इसको ये एड्रेस के लिए है, मेरे को एड्रेस आगे पीछे कुछ भी करना है तो A0 A1 A3 है। ये बाकी इसमें और कनेक्शन VCC का, ग्राउंड का और इंटरप्ट का, INTA INTV, ये सारे कुछ दे सकते हैं। पावर का भी इसमें इंडिकेशन है, LED का। तो ये हमें मॉड्यूल बना बनाया मार्केट में अवेलेबल रहता है। हमको अगर अपने किसी किट में या किसी प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसकी प्रोग्रामिंग है, आर्डिनो की लाइब्रेरी इसकी मिल जाएगी, अपना लगाओ, लाइब्रेरी को यूज़ करो और जो भी हमें सेटिंग चाहिए, जिस तरह के चाहिए वो हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नए कंपोनेंट के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।